हेलो गाइस। ईसीसी की पोस्ट के बारे में काफी सारे बच्चों की इंक्वायरीज आ रही थी कि मैम ईसीसी की पोस्ट कब आएगी। तो आज के इस वीडियो में यूपी वाले कैंडिडेट्स के लिए ईसीसी पोस्ट का नोटिफिकेशन है, तो उसके बारे में बताऊंगी। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैंने पहले भी इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था जब इसके फॉर्म्स वगैरह आए थे, और आज इसकी जो मैंने आवेदन करने का है लिंक वो ओपन हो चुका है। तो बताना चाहती हूँ, अगर आप यूपी से हो तो आपके लिए ये जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वहां पे आप लिंक क्लिक करके आपको वेबसाइट पे आप विजिट कर लोगे। तो जो ईसीसी वैकेंसीज आई है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, वो हम देख लेते हैं। इसमें देखिए जो कंपनी है वो आपके प्रिंस मोटर ट्रेनिंग कंपनी है, कंप्यूटर कंपनी है, और इसमें जो आपकी वैकेंसीज है ईसीसी एजुकेटर की वैकेंसीज है बेसिक शिक्षा विभाग से। आवेदन की जो अंतिम तिथि है, जैसे कि मैंने थंबनेल में बताया है, 17/9/2025। लाइक अभी सितंबर मंथ चल रहा है और 17/9 तक आप आवेदन कर सकते हो। और बाकी कब आई है तो ये चीज उन्होंने मेंशन कर रखी है। उसके बाद आपकी योग्यता की बात करें कि आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि यूपी के जितने भी कैंडिडेट है जिन्होंने ईसीसी कोर्स कंप्लीट कर रखा है, सभी की यही डाउट है कि मैम हमारा एनटीटी कोर्स चलेगा, 1 ईयर का चलेगा, 2 ईयर का चलेगा, ईसीसी कोर्स जो इग्नो से किया है हमने डीईसी वो चल जाएगा या नहीं चलेगा। तो वो चीज क्लियर कर लो। फर्स्टली लिखा हुआ है उन्होंने ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, आर्ट्स में होनी चाहिए, या फिर आपका जैसे बैचलर ऑफ होम साइंस। आप अगर आर्ट्स में भी कर रहे हो तो आपके पास होम साइंस के अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो आप अप्लाई कर सकते हो। डिप्लोमा क्या है, डिप्लोमा भी होना चाहिए। कौन सा आपका डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, जिसको हम डीपीएससी कोर्स बोलते हैं, रेगुलर जो कोर्स होता है। या फिर अदर इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पर ट्रेनिंग होनी चाहिए एनटीटी, लाइक नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, जिसको आप एनटीटी बोलते हो। इसके बाद भी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो प्लीज वीडियो तक बने रहना, लास्ट तक बने रहना। उसके बाद देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है, कार्य का मीनिंग मेन डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। जितनी ये डिटेल्स है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज ध्यान से सुनना, मैं बता रही हूँ। ईसीसी एजुकेटर क्वालिफिकेशन, यहाँ पे तो देखो उन्होंने साफ साफ लिख रखा है, बट यहाँ पे जो एंटिटी लिख रखा है तो काफी बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मैम यहाँ पे तो एंटिटी लिख रखा है, तो हमारे पास जो वोकेशनल एंटिटी है जो कि हमने किसी इंस्टीट्यूट के अंडर किया हुआ, वो एलिजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईसीसी एजुकेटर क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के अंडर विद मिनिमम 50% मार्क्स, 50% आपके मार्क्स होने ही चाहिए। एंड होम साइंस एज अ मेजर सब्जेक्ट, लाइक आप ग्रेजुएशन किया हुआ है और आपके होम साइंस के अकॉर्डिंग को भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और उसके साथ ये आपका है, और उसके साथ क्या है, एनटीटी और 2 ईयर डिप्लोमा। एनटीटी का क्या होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इन डीपीएससी फॉर्म में। लाइक एनटीटी जो होता है, जैसे मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में भी बताया था कि अभी इसका जो नेम है वो चेंज करके डीपीएससी कोर्स हो गया है। और जो डीपीएससी कोर्स है डिप्लोमा, इन्होंने लिखा हुआ डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, 2 साल का कोर्स होता है जिसको आप एनटीटी बोल सकते हो, रेगुलर होता है। तो ये डीपीएससी यही मांग रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। उसके बाद जो मैक्सिमम एज है वो 40 इयर्स होनी चाहिए। लाइक 40 इयर्स का भी कोई भी है जो जिसका डीपीएससी कर रखा है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद सभी कौन कौन कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी, विकलांग, सब कुछ है। उसके बाद वेतन, लाइक आपकी जो सैलरी है, सैलरी भी इन्होंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, प्रॉपर आपकी 20,000 तक सैलरी रहने वाली है। और उसके बाद क्या है, अनुभव अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे इन्होंने जो मीनिंग जनपद जैसे कहाँ आई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बराची में ये जो पोस्टेज है ये मीनिंग निकाली जाएगी प्रॉपर। उसके बाद जो डिटेल्स हमने ऊपर मीनिंग रीड की है वही डिटेल्स इन्होंने साथ साथ यहाँ पे भी मेंशन की हुई है कि एनटीटी और 2 ईयर डिप्लोमा डीपीएससी होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ डीपीएससी लिख रखा है। काफी बच्चों के पास एनटीटी 2 ईयर डिप्लोमा होगा, क्योंकि जो ईसीसी है, लाइक जिन्होंने इग्नो से डीएससी कोर्स कर रखा है, वो आपका 1 ईयर का कोर्स होता है। और 1 ईयर के बेस पे ये अप्लाई मत करना, बाहर हो जाओगे। हाँ, अगर आपके पास 2 ईयर एनटीटी कोर्स है, आप अप्लाई करना चाहते हो एक बार, तो आप एनटीटी 2 ईयर के बेस पे इसको अप्लाई कर सकते हो। और एज आपकी 40 इयर्स के मीनिंग होनी चाहिए। कब तक, 1 जुलाई 2024 तक आप मीनिंग 24 से आपकी 40 ईयर जो एज है वो होनी चाहिए। तो अभी यहाँ पे देखो इन्होंने लिख रखा है आवेदन करें, लाइक अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये प्रॉपर आ जाएगा। यहाँ पे आपको लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, जी जो वेबसाइट है इनकी, वहाँ पे लॉगिन वगैरह करने के बाद नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन वगैरह सब कुछ आ जाएगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है। लिंक हम दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने होम साइंस का सब्जेक्ट भी लिया है, ग्रेजुएशन भी लिया है, डीपीएससी कोर्स भी लिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। और अगर आप यूपी से हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो लिंक पे जाकर अप्लाई कर सकते हो। ऐसे ही ईसीसी की मोर अपडेट्स लेने के लिए और भी जो मैंने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहां पे भी पोस्टर्स आ रही है। आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स की पोस्ट आई है, आई थिंक शायद झारखंड में भी पोस्टर्स आ रही है आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर्स की। अगर आपकी कोई भी आपको अपडेट्स चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।